एवरीवन, वेलकम टू सनी साइंस पॉइंट। तो देखेंगे आज ना हम बात करेंगे रिगार्डिंग इंग्लिश। ओके, सो गेट रेडी विथ इंग्लिश एंड आई विल डिस्कस एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो इंग्लिश ही हो गया। जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा सिंटेक्स से रिगार्डिंग, ठीक ना। सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट जो इम्पोर्टेंट है। तो एक बार अगर जो भी हम पढ़ाए हैं उसे एक बार रिकॉल करा लेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे जो हमारा टॉपिक जो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा टॉपिक था, एग्रीमेंट जो हमारा टॉपिक था जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं। इस केस में इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे जो इसके बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। इस केस में जैसे हम बताए थे सिंपल भाषा में, जस्ट रिकॉल कर लेंगे 5 मिनट के अंदर। बताए थे मेरा क्या कॉन्सेप्ट था कि सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन द सेंटेंस, मस्ट एग्री इन द सेंटेंस, एग्री इन द सेंटेंस, यही टॉपिक था। ये बताया थे, मतलब कि टर्म एक भाषा में या सिंपल सेंटेंस में अगर बोला जाए कि सिंटेक्स है क्या, तो सिंटेक्स क्या होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो सब्जेक्ट है, ये जो कोई सब्जेक्ट होता है, याद कल भी मैंने इसको डिस्कस किया था या पिछले क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो सब्जेक्ट होगा या तो ये सब्जेक्ट है ना नाउन को इंडिकेट करेगा या ये सब्जेक्ट प्रोनाउन को इंडिकेट करेगा, ये मैंने बताया था। और जब नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करेगा तो या तो यह सब्जेक्ट कैसा होगा बाबू, या तो यह सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या यह सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा। या तो यह सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है। अब इसी के आधार पे जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो कैसा वर्ब को कैरी करेगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो कैसा वर्ब को कैरी करेगा, इसके बारे में। उससे पहले थोड़ा सा वर्ब के बारे में जानेंगे। तो वर्ब के बारे में आप बेसिकली सुने होंगे एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड। और ये सब्जेक्ट क्या होता है, तो डूअर ऑफ एक्शन वर्ड, डूअर ऑफ एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड को जो परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इस वर्ब को दो भाग में बांटा जाता है। एक का नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। और दूसरा का नाम होता है मेन वर्ब कहते हैं हम लोग, है ना। मेन वर्ब या उसका नाम होता है प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब या इसे हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है ना, प्रधान वर्ब। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको आगे जाकर के दो भाग में बांटा जाता है, जिसका नाम होता है प्राइमरी वर्ब और दूसरा नाम होता है मॉडल्स, है ना। प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब और सेकंड का नाम होता है मॉडल्स, मॉडल्स नाम होता है बाबू, प्राइमरी वर्ब्स एंड द मॉडल्स। ओके, प्राइमरी वर्ब्स एंड मॉडल्स। जबकि अगर हम बात करते हैं मेन वर्ब को या प्रिंसिपल वर्ब को, इसको दो भाग में बांटा गया है। मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब को दो भाग में बांटा जाता है। एक का नाम होता है फाइनाइट, दूसरा का नाम है नॉन फाइनाइट, है ना। तो नोट करेंगे इसमें दो भाग होता है, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, और सेकंड का नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट ये भी सब हम बता देंगे, बेयर इन्फिनिटी का भी प्रयोग बता देंगे, ठीक है ना। अब देखिए मेन वर्ब के केस में जो प्राइमरी वर्ब होते हैं ना, उस प्राइमरी वर्ब में जो हम लोग को बेसिकली बात करना होगा, प्राइमरी वर्ब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें 3 फॉर्म देखे होंगे। सबसे पहले टू बी फॉर्म, टू बी फॉर्म, इसी का रूप होता है इज आर एम, है ना। सेकेंड होता है टू हैव, टू हैव, और थर्ड होता है टू डू, टू डू। ये 3 रूप है, टू बी, टू हैव, टू डू, ठीक है ना। ये 3 रूप होता है। और मॉडल्स वगैरह में आप पढ़े होंगे कैन, कुड, मे, माइट, ऑथ, टू, डेयर टू। टोटल मॉडल्स वर्ब की संख्या पूछेगा तो याद रखिएगा टोटल मॉडल वर्ब्स आर 13 इन नंबर। कितना संख्या है टोटल मॉडल वर्ब का, 13 गो होता है, ठीक है ना। मॉडल्स वर्ब कितने हैं, तो 13 मॉडल्स वर्ब होते हैं, ठीक है ना। टोटल मॉडल वर्ब कितने हैं, 13 है। अब जैसे कि हम लोग नॉन फाइनाइट फाइनाइट के बारे में समझेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, द वर्ब विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय सब्जेक्ट, याद रखेंगे, है ना।
नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? नॉट कंट्रोल बाय सब्जेक्ट, याद रखना, नॉट कंट्रोल बाय सब्जेक्ट, नॉट कंट्रोल बाय सब्जेक्ट। वैसा वर्ब जिसका सब्जेक्ट से कंट्रोल नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट कहते हैं, है ना, नॉन फाइनाइट कहते हैं। जैसे शी कम्स हेयर टू स्टडी, है ना, शी कम्स हेयर टू स्टडी, तो वहां सब्जेक्ट से लेन देन कुछ नहीं है। यहां जो मेन वर्ब हो गया किस लिए? तो टू स्टडी, है ना, यानी वो पढ़ने के लिए। वहां मेन सब्जेक्ट से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो वर्ब हो गया है कि नहीं। सी कम्स हेयर माने वह यहाँ आती है, और टू स्टडी यानी आना भी और पढ़ना भी, समझ में आया कि नहीं? तो दो है। तो लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि जब यहाँ पे एक वर्ब है जिसको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, टू स्टडी अपने आप में एक एक्शन वर्ड है कि नहीं है? और एक्शन वर्ड को क्या होता है? वर्ब कहते हैं, जबकि एक्शन वर्ड को जो परफॉर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है? तो ये आप समझ रहे हैं, ठीक ना? और ये जो नॉन फाइनाइट होता है ना, इसका तीन होता है इंडेफिनिट, है ना, जेरेंड के फॉर्म में भी होता है, इंडेफिनिट, जेरेंड एंड पार्टिसिपल, है ना। नॉन फाइनाइट अगर पूछेगा कितने रूप में आता है, तो नॉन फाइनाइट हमारा, है ना, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, दूसरा होता है जेरेंड, जेरेंड, और थर्ड हमारा आता है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल आता है, ठीक है ना। और वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट पे कंट्रोल रखेगा उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, यानी वर्ब कंट्रोल बाय सब्जेक्ट। जैसे सी कम्स, ऐसे कम का अर्थ सी के बिना अधूरा है, समझ में आ रहा है? यानी सी कम्स यानी वो कंट्रोल बाय सब्जेक्ट। तो जब वर्ब सब्जेक्ट से कंट्रोल में है तो उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब। जबकि सब्जेक्ट से कंट्रोल में नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे आई वांट टू बाय अ न्यू फोन, I want to buy a new phone, I want to buy a new phone, new phone। अब देखो to buy जो यहां है ना, इसको सब्जेक्ट से पकड़ नहीं है, क्योंकि ए इसका क्या है? टू बाई माने खरीदना, अपने आप में एक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टू बाई को जब हम कंसीडर करेंगे, तो टू बाई को जब हम कंसीडर करेंगे तो वो कौन सा में आ जाएगा? नॉन फाइनाइट के केस में। लेकिन आई वांट, है ना, ये किसके संपर्क में? सब्जेक्ट के कंट्रोल में दिखा रहा है, आई वांट, है कि नहीं? तो जब सब्जेक्ट से प्रभाव रहेगा वो, तो उसको हम लोग फाइनाइट कहते हैं, और सब्जेक्ट से कोई कंट्रोल नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट कहते हैं। देखो सब्जेक्ट एंड वर्ब हमें जानना जरूरी है, और आपको पता होगा कि जब भी हम वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, वर्ब्स के बारे में बात करते हैं, तो आप इसके रूप्स के बारे में देखे होंगे, रूप के बारे में। जैसे देखो V1 का नाम सुना होगा आपने, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का चौथा रूप, और वर्ब का पांचवा रूप। वर्ब का फर्स्ट रूप जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल रहता है। और वर्ब का दूसरा रूप ए पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। वर्ब का तीसरा रूप ए पार्टिसिपल को रिप्रेजेंट करता है, पार्टिसिपल को रिप्रेजेंट करता है। अब वर्ब का चौथा रूप कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। अब वर्ब के पांचवा रूप जो होता है वो हमेशा सिंगुलर का रिप्रेजेंट करता है। कैसा रिप्रेजेंट करता है? वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। और इसीलिए जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम देखें गो, बेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन है पूरा पांचों फॉर्म में। गो वर्ड का, गो जो एक्शन वर्ड हुआ, वर्ब है, उसका क्लासिफिकेशन। अब यहां पे देखिए, गो वर्ब का पहला रूप, बेंट वर्ब का दूसरा रूप, गॉन वर्ब का तीसरा रूप, गोइंग वर्ब का चौथा रूप, और गोज वर्ब का पांचवा रूप। देख रहे हैं, गो, बेंट, गॉन, गोज, गोइंग, ये जो क्लासिफिकेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ब के बारे में बता रहा है, ठीक ना। और ये जो है वो हमेशा मैंने बता दिया, देखो वर्ब 1 प्लूरल, वर्ब 2 पास्ट, वर्ब 3 पार्टिसिपल,
कंटिन्यूअस और सिंगुलर, है ना। आईएनजी तो आपको पता ही है, कंटिन्यूअस वाला, ठीक है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट के रूल्स के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट्स के रूल के बारे में, जो बहुत जरूरी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट को आप लोग नकार नहीं सकते हैं, है ना। वो अगर आपको सवाल आता है एरर वगैरह फाइंड करने का, तो एरर वगैरह सब बनाइएगा तो इसी से, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट से, ठीक है। तो वर्ब के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिए, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट के बारे में पूरा। देखो सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट में सिंपल अगर हम रूल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अप टू 10th लेवल तक का, जैसे कि हर तरह का ना होता है, जैसे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, दूसरा हो गया कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, तो हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। उस पर हमें क्या पकड़ बना करके चलना है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। बोर्ड में जो देखना जाएगा, जैसे कि इसमें सिंपल कहता है कॉन्सेप्ट कि, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर वर्ब को कैरी करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल वर्ब को कैरी करता है, रूल नंबर 1 ही आ जाता है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट कैरी सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, उसको हम लोग देखेंगे जल्द। देखिए रूल नंबर 1 यहां कहता है, रूल नंबर 1 कहता है, क्या कहता है, इफ टू सब्जेक्ट, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट, if two singular subject, if two singular subject are joined by and, joined by and, then it require plural verb, it require plural verb। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल, राम एंड श्याम, ऑप्शन ए गो, बी गोज, सी गोइंग, डी गॉन टू अ स्कूल, टू अ स्कूल, है ना। तो रूल नंबर 1 कह रहा है कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट, देखो दो सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंट होता है किसके द्वारा बाबू, तो ज्वाइंट बाई एंड, ज्वाइंट बाई एंड से जुड़ा हो तो कैसा, प्लूरल वर्ब। तो यहां प्लूरल वर्ब में क्या होगा, गोज की गो है, गो हो जाएगा, गो टू अ स्कूल, कोई दिक्कत। रूल नंबर 2 आ जाओ, रूल नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। if two singular subject, if two singular subject, if two singular subject express, if two singular subject express one idea, then it required, if two singular subject express one idea, then it required singular verb, singular verb। सुनो बढ़िया से, जैसे
देखो क्वेश्चन है, इफ टू कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, एक्सप्रेस एंड वन आइडिया देन इट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब। यानी इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी जब कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना एक्सप्रेस करता है एक सिंगल आइडिया के बारे में, तो ये कैसा वर्ब को कैरी करेगा? सिंगुलर वर्ब। तो बताओ, ब्रेड एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ, इज गुड फॉर हेल्थ, वेयर गुड फॉर हेल्थ, इज। कैसे बोले? देखो यहां पे हम क्या बोले, वहां पे जो कॉन्सेप्ट है दो सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन करता है एंड से तब, लेकिन यहां पे क्या बता रहा है? दोनों का कॉन्सेप्ट ब्रेड एंड मिल्क किसके लिए अच्छा है? तो गुड फॉर हेल्थ, यानी एक ही फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके लिए अच्छा है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन वहां पे जब हम बात करते हैं, या इस केस में क्या था कि दोनों सब्जेक्ट जानने का ही काम कर रहा है, ठीक है ना, और यहां सिंगल फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद याद रखना रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 लिखोगे, कॉन्सेप्ट नंबर 3, इफ अ सेंटेंस start with gerund as a subject, then it required if a sentence start with gerund as a subject, then it required singular verb, example, क्या भराएगा बताइए, है ना? लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये कॉन्सेप्ट है यहां पे, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, रूल नंबर 4, ये 3 था ना? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हट जाते हैं। ठीक है, आप लोग भी इधर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 में लिखना, रूल नंबर 4 में लिखना, नीचे ठंडा लगता है। रूल नंबर 4 में नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे? लिखना, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विथ, लिखो, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विथ, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विथ, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विथ, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विथ ईच और एवरी, ईच और एवरी, है ना? इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विथ ईच और एवरी, है ना? कॉन्सेप्ट नंबर हो गया ये 4th, है ना? तो जब कोई सेंटेंस स्टार्ट करता है किस चीज से? ईच से और एवरी से, एवरी से, ईच और एवरी से स्टार्ट करता है, देन इट विल रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। क्या रिक्वायर करेगा? सिंगुलर वर्ब को। एग्जाम्पल लिख लेना, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल
was ready, was ready, was ready to proceed, प्रोसीड स्पेलिंग देख लेंगे प्रोसीड का, डबल सी, अच्छा देख लेना, पता नहीं है थोड़ा मिस्टेक होगा, है ना। एवरी बॉयज एंड गर्ल रेडी टू प्रोसीड, है ना, एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी टू प्रोसीड। याद रखेंगे एवरी, याद देखो कॉन्सेप्ट बता देते हैं यहीं पे, कॉन्सेप्ट नंबर 5, एनी बॉडी, एनीथिंग, everything's, anyone, no one, nothing, ये सब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दिख जाए, है ना, ये सब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दिख जाए तो याद रखना ये सब सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर वर्ब को ही कैरी करेगा। कैसा वर्ब को? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब को कैरी करेगा। याद रखना, जैसे लिख सकते हो एग्जाम्पल, है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, हर कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। नो वन वाज रेडी टू हेल्प मी, लिखो सिचुएशन मेरा यही है ना, नो वन इज रेडी टू हेल्प मी, नो वन इज रेडी टू हेल्प मी, नो वन इज रेडी टू हेल्प मी, रेडी टू हेल्प मी, नो वन इज रेडी टू हेल्प मी, नो वन इज रेडी टू हेल्प मी। ठीक है, तो याद रखना ये सब फैक्ट हम बता रहे हैं जिससे ना कॉमन एरर का सवाल आपको देखते ही मार के धुआं उड़ा दीजिएगा। समझ में आया? है ना, ये सब क्या है, जहां जहां आपको दिख गया उसके अकॉर्डिंग आप तुरंत से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ये है कॉन्सेप्ट नंबर 6, इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट, एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, SUBJECT, सॉरी, plural subject are joined by neither or nor, then the use of verb will be according to nearer subject या according to near subject, नियर सब्जेक्ट जो नजदीक वाला सब्जेक्ट है ना उसी के आधार पे वर्ब का प्रयोग है। जैसे एग्जाम्पल, नाइदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स, चलो ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर बी बाज,
ऑप्शन नंबर सी वर, ऑप्शन नंबर डी आर नहीं, हैव ठीक है। ये देखिए समझिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ, समझिएगा बढ़िया से, है ना, क्या कहना चाह रहा है ना, कॉन्सेप्ट समझना। देखो नाइदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स। अब मैंने क्या बताया, देखो नाइदर नॉर, आइदर और, सुनो ये टर्म सुने होंगे, नाइदर नॉर, आइदर और, ये सब टर्म आपने सुना होगा। तो जब कोई सेंटेंस में, है ना, सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है नाइदर नॉर से, आइदर और से, तो देखो यहां पे हमने क्या बताया, तो जो वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, आपको वर्ब का जो प्रयोग करना है वो कौन सा बेसिस पे करना है, तो आपको हम बता दे रहे हैं नियरर सब्जेक्ट, जो नजदीक में सब्जेक्ट होगा। तो देखो सब्जेक्ट के लिए तुमको दो कंडीशन बताए हैं, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना। नाउन के पता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब प्रोनाउन के बारे में क्या पता है, द वर्ड विच इज प्लेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यही तो जानते हैं आप। तो देखो यहां पे नाइदर रोहन, तो एगो तो सब्जेक्ट हो गया रोहन, और रोहन जानते हैं कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स तो ओकर मित्र, यानी यहां फ्रेंड्स जो है वो कॉमन नाउन हो गया, और हिज प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। तो देखो अब देखो नॉर के लगले, नॉर से जो नजदीक जो है वो सब्जेक्ट फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स है। तो ये बताओ फ्रेंड्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? फ्रेंड्स लिखा हुआ तो क्या है, प्लूरल है। का है कि बोका आदमी फ्रेंड रहता था ना, सिंगुलर, यहाँ क्या है फ्रेंड्स है ना, कोई मित्र नहीं, मित्रों की कहानी यही। तो ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। तो हमने क्या बताया कि यहां जो आप प्रयोग कीजिएगा, क्या प्रयोग करना है, वर्ब का जो प्रयोग कीजिएगा, तो नजदीक वाला सब्जेक्ट के आधार पे। तो नजदीक वाला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर वर्ब क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब कैसा कैरी करेगा, प्लूरल कैरी करेगा। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, नाइदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स वर विलिंग टू लिव मसौरी, माने मसौरी बहुत पसंद पड़ गया दोनों के, है ना, दोनों के वो सब पूरा है ना। रोहन और उसका मित्र को मसौरी एकदम से छोड़ने का मन नहीं है, वर विलिंग टू, है ना, लीव मसौरी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 6 था, ठीक है। इसके बाद इसमें और जो कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि हमने बताया था कि जब दो सेंटेंस, सुनो बढ़िया से, उसको एक बार रिकॉल करो, है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, ठीक है। देखिए अब इस केस में हम आपको बताए थे कॉन्सेप्ट, जो पहले बताया है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। देखिए हमने बताया था कि यदि दो सब्जेक्ट, है ना, दो सब्जेक्ट जुड़ा है विथ से, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, है ना, तो वहां पे हम लोग जो सेंटेंस जब जुड़ा हुआ, जैसे बताए थे, है ना, रोहन अलोंग विथ हिज वर्ड्स, तो यहां पे बताए थे कि जो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे वो प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था कि नहीं, तो रोहन के अकॉर्डिंग, यानी रोहन है तो वहां लिप्स हो जाता, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सॉरी, रोहन जो है वो सिंगुलर आ जाता है, और सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को कैरी करेगा, ठीक है ना। तो सिंगुलर है तो वो सिंगुलर वर्ब को कैरी करेगा, इसलिए वहां पे कोई टेंशन वाली बात नहीं होना चाहिए ऐसे करके, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। फिर मैंने बताया था कि जब भी आप कोई वाक्य में पैजामाज, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, ये सारा चीज दिखे तो आप हमेशा नोट कीजिएगा, क्या नोट कीजिएगा, कि ये प्लूरल वर्ड है। क्या है, प्लूरल वर्ड। कैंची, सीजर्स, जानते हैं ना कैंची, सीजर्स, तो वहां पे ये सब जो होता है ना, सीजर्स वगैरह, ये सब क्या है, प्लूरल है। लेकिन इन सब शब्द के आगे अ पेयर ऑफ का प्रयोग है तो वो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर इन सब शब्द के आगे अ पेयर ऑफ का प्रयोग होता है तो ये क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा कैसा वर्ब को कैरी करेगा, सिंगुलर वर्ब को कैरी करेगा। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है, ठीक है। इसके बाद जब दो जरेंट, जरेंट किसे कहते हैं, देखो अगर कोई सेंटेंस में राम इज प्लेइंग गिटार, यहां प्लेइंग गिटार नहीं है, क्योंकि जरेंट होने के लिए या तो वो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। सुनो बढ़िया से, वर्ब का चौथा रूप कब जेरेंट कहलाएगा, तो उसके लिए दो फॉर्म बता रहे हैं, या तो हमेशा वो प्रथम रूप में मिले चाहे लास्ट में मिले, ठीक ना। जैसे कि, है ना, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना,
डांसिंग इज हर कैरेक्टर, ठीक है। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में उसका इस्तेमाल करते हैं वर्ब, जब कोई वर्ब में स्टार्टिंग में ही आईएनजी लगा करके उसको सब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग जेरेंट कहते हैं। और जब सिंगल जेरेंट का प्रयोग कोई सेंटेंस में होगा बाबू, तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को कैरी करेगा। जबकि अगर डबल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, सॉरी डबल जेरेंट का प्रयोग करते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब को कैरी करता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे पिछले वाले क्लास में, ठीक है ना। तो इसके बारे में ए रूल हो गया, फिर वो रूल हो गया, तो करीब करीब हमारा 6 2 8 हो गया। 9वां रूल हम लोग जान सकते हैं, है ना। 9वां रूल क्या कहता है यहाँ पे, ये देखो वहां पे हम लोग का एक रूल और आता है, क्या आइदर और, ये सब तो हम बता ही दिए, एवरीथिंग वगैरह बता दिए। एक रूल और होता है, जैसे कि देखो बोथ का जब प्रयोग करेंगे, है ना, बोथ का प्रयोग करेंगे, तो बोथ का जब प्रयोग करते हैं, फ्यू का प्रयोग करते हैं, बोथ का प्रयोग करते हैं, फ्यू का प्रयोग करते हैं, सेवरल का प्रयोग करते हैं, मेनी का प्रयोग करते हैं, हमेशा प्लूरल होता है। नोट कर लो, बोथ, मेनी, बोथ, मेनी, है ना, सेवरल, बोथ, बोथ, मेनी, सेवरल, सेवरल, ये क्या है, प्लूरल वर्ड है। कैसा है, प्लूरल है। तो ये कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा वर्ब को कैरी करेगा, प्लूरल वर्ब को ही कैरी करेगा, प्लूरल वर्ब को कैरी करेगा, है ना। सेवरल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट टुडे, सेवरल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट टुडे, बोथ ऑफ यू आर इडियट, है ना, बोथ ऑफ यू आर इडियट, है ना, बोथ ऑफ यू आर इडियट, दोनों के दोनों पागल है, ठीक है। तो कहे का सेंस क्या है यहाँ पे, है ना, जब भी ये बोथ, सेवरल, प्लूरल, अब बोथ, सेवरल, मेनी दिख जाए तो ये होता है। देखो अब ये सब क्या है ना, जैसे तुमको इरर देगा ना, इरर देगा, तो इस आधार पे आप इरर को क्या करिएगा, आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। इरर देख करके यही सब माइंड ना, माइंड में मतलब स्ट्रक करेगा उस समय कि वो लास्ट मोमेंट में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो थोड़ा सा आई थिंक आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया है, ठीक है। तो प्लीज अगर समझ में आया है तो लाइक कर देंगे, है ना, लाइक में कंजूसाई नहीं करेंगे, और थोड़ा सा चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।